हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में जो अपनी रुक्मणी बुक की सीरीज चल रही थी उसका आज पार्ट 2 होने वाला है। और पार्ट 2 में भी आज 200 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मैं 100 तक आप लोग को क्वेश्चंस करा चुका था पार्ट फर्स्ट में, और पार्ट 2 में आज 200 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो अपनी सीरीज चल रही थी रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस है बायोलॉजी के डायरेक्ट इसी वीडियो से आप लोग को देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करिएगा और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए फिर वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहा, मनुष्य की शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है केवल निम्न को छोड़ के। मनुष्य के शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है केवल निम्न को छोड़ के। तो राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं को छोड़ के। बाकी सब में केंद्रक होता है, चाहे वह यकृत कोशिका हो, द्रवक कोशिका हो, चाहे वह मस्तिष्क कोशिका हो, इन सभी में केंद्रक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे बैक्टीरिया किस जीव जगत से संबंधित हैं? सारे बैक्टीरिया किस जीव जगत से संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा जगत से संबंधित है सारे बैक्टीरिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे एक जीवधारी की कोशिका सूक्ष्मदर्शी के नीचे केंद्रित थी, तो दोनों में भेद करने में किस विशेषता ने छात्रों की सहायता की? किस विशेषता ने छात्रों की सहायता की? तो राइट आंसर हो जाएगा पौधों की कोशिका की कोशिका भित्ति थी, परंतु जीवधारी की कोशिका भित्ति नहीं थी। पौधों की कोशिका भित्ति थी, परंतु जीवधारी की कोशिका की नहीं थी। तो राइट आंसर बॉम्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युग्मक क्या है? एक युग्मक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कई लक्षण के साथ जननीय कोशिका। एक युग्मक क्या है? तो कई लक्षण के साथ जननीय कोशिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस हिस्से को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका के किस हिस्से को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विघटन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो यह कोशिका द्रव्य में होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित आरेख में कौन सा अक्षर बोमेन संपुट के क्षेत्र को दर्शाता है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोमेन संपुट क्षेत्र को ए दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों शाखाओं में दोनों दिशाओं में आसन्न सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिराते हैं? कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिराते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वर्णत परमागे झिल्ली के आर पर गति का वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा परासरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों और
प्रवाह में पाई जाती है, प्रवाह में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवित सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण है? निम्न में से कौन सा जीवित सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, किसी भी प्रकार की गति, चाहे वृद्धि संबंधी हो या फिर श्वसन संबंधी हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन से संबंधित क्वेश्चंस आने वाले हैं अब सारे। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलनी बर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलनी बर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एनिलिडा। एनिलिडा मुकुलन बर्डिंग के द्वारा प्रजनन नहीं करता, बाकी मूंगा, स्पंज और हाइड्रा यह मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है? डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक अंतर कोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं? अधिक अंतर कोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरेनकाइमा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, O2 का उपयोग करके पायरोविट का विघटन O2 का उपयोग करके पायरोविट का विभाजन डैश में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। फंगी, प्रोटिस्टा और एनिमिलिया यह शामिल है विटेकर के द्वारा, जिसमें प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीव में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता? तो यह किस में नहीं पाया जाता? तो यह मोनेरा समूह में शामिल जीव में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। आर्च विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा समूह में शामिल जीव में पूर्ण विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, द्वि विखंडन के द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड कोशिकाओं में डैश प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं जिसमें स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है? गार्ड कोशिकाओं में डैश प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं जिसमें स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पानी। गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं जिसमें स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? डैश कोशिका विभाजन वृद्धि करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतरक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सकें? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मृद ऊतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतरक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सकें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश प्रजनन के समान नहीं है? डैश प्रजनन के समान नहीं है तो पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया डैश द्वारा बनते हैं? अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया डैश द्वारा बनते हैं?
तो यह बार्डिंग, बहुविखंडन, बाइनरी विखंडन, यह सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विविखंडन द्वारा डैश में प्रजनन होता है। द्विविखंडन द्वारा किसमें प्रजनन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीबा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विविखंडन द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जनन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मुकुलन के द्वारा। किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? तो वह है मुकुलन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे ग्रोथ में वृद्धि होती है? तो यह किसके कारण होती है? राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व विभजोतक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सी ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश में संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं? सी ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पौधों में भोजन के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है? डैश का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीलेंट्रेटा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीलेंट्रेटा का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप लोग कमेंट करके बताइए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं की ऊर्जा का स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा एटीपी, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे से कौन सा बर्डिंग यानी पुनर्विद द्वारा होता है? नीचे से कौन सा बर्डिंग यानी कि पुनर्वादित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा खमीर और हाइड्रा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुविखंडन के द्वारा डैश एक के साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुविखंडन के द्वारा डैश एक के साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है तो प्लाज्मोडियम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है? राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकी की एक विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वे असमर्पित होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक विशेषता नहीं है, बाकी ये त्रिस्तरीय यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यह सही है। उनके जीवन में एक स्तर पर पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है, यह भी सही है। और एक ऑप्शन और है वे कोइलोमेट होते हैं, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है निम्न में से कौन सी हैं? तो सेंट्रोसोम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। किस प्रकार के प्रजनन में हाइड्रा में अंकुर से नए जीवों का विकास होता है? किस प्रकार के प्रजनन में हाइड्रा में अंकुर से नए जीवों का विकास होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन जैसा कि अमीबा के मामले में होता है, जिसमें एक जंतु दो जंतुओं में विभाजित होकर प्रजनन करता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बाइनरी विखंडन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो क्रोमेटिन कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका के दो समान संतति कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा द्विविखंडन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से डैश ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। डैश ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेंकाइमा। यह ऊतक मृत कोशिकाओं से बना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में साइटोकाइनिन। पौधों में साइटोकाइनिन डैश होता है। पौधों में साइटोकाइनिन डैश होता है, तो यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटनाओं की सही जोड़ी का चयन करें जब वह समशीतोष्ण फेज बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। फेज बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरा और चौथा। जीवाणु कोशिका कई भागों से गुजरता है और प्रोफेज बनाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रजनन के किस विधि में एकाकोशीय जीवों का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से प्रजनन की किस विधि में एकाकोशीय जीवों का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नवोदित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है। तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व यानी कि लेटरल विभेजोतक के कारण बढ़ता है तने या जड़ का घेरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नीचे से कौन सा वार्डिंग यानी कि पुनरुत्पादित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा खमीर और हाइड्रा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के केंद्र के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? कोशिका के केंद्र के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और केंद्रक होते हैं? तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका जल्दी सोचिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरेखित पेशी एक स्वैच्छिक संकुचन नहीं होता, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में अवशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान यानी कि साइट का उपयोग किया जाता है? पादपों में अवशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान यानी कि साइट का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन बी पुराना जाइलम। ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। और लाइसोसोम की खोज किसने की? तो CD दुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कितने अणु बनते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिकाओं के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रसधनियों में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित आकृति में दी गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में। तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में पाए सकते हैं अपशिष्ट उत्पाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल प्लस कार्बन प्लस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ईस्ट कोशिका द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ATP। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाहरी माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब को सहन करने में सहायता करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गन सेल केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा लवक। निम्न से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो लवक पाए जाते हैं पादपों में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरण कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिकाओं में डैश गुणसूत्र होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 गुणसूत्र होते हैं जनन कोशिकाओं में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जड़ में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालनी पट्टिकाएं डैश में पाई जाती हैं? चालनी पट्टिकाएं डैश में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती हैं। फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती हैं चालनी पट्टिकाएं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विघटन होता है किस कोशिकांग में घटित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई कोशिका को पहचाने, यह कौन सी कोशिका है, इसको पहचाने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यह तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिका हमें कहाँ मिल सकती है? ऐसी कोशिका हमें कहाँ मिल सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिलोयम में मिल सकती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोडायलिसिस में कई अर्ध पारगम्य स्तर युक्त नलिकाएं होती हैं जो एक तरल पदार्थ से भरे टैंक में निलंबित होती हैं। इस तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका परासरण दाब रक्त के समान होता है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से रहित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की मदद से पाइरोवेट का विघटन डैश में होता है। ऑक्सीजन की मदद से पाइरोवेट का विघटन डैश में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन की मदद से पाइरोवेट का विघटन डैश में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है, बोमेन संपुट डैश को ढके रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका गुच्छ को ढके रहती है बोमेन संपुट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं कहाँ होती है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, रुधिर है लाल संवहनीय संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है। तो यह किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है। एंटीबायोटिक कवक पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अब लोग कमेंट करके बताइए कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, ऊतक क्या होता है? ऊतक क्या होता है जल्दी से बताइएगा। ऊतक क्या होता है? तो ऊतक क्या होता है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं वह ऊतक होते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो विभेदन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिका जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलिन काइमा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, स्क्लेरेन काइमा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, निम्न से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो राइट आंसर हो जाएगा विभजोतक ऊतक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से सोचिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हड्डी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिका मृत होती हैं? किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेंकाइमा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो स्क्लेरेंकाइमा। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है। डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है, तो जाइलम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिलोयम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्से से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्से से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिलोयम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपस्थियों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जाइलम का एक प्रकार नहीं है? जाइलम का एक प्रकार नहीं है, तो सी ट्यूब एक जाइलम का यह प्रकार नहीं है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विभेद्योतक ऊतक है, यह कोशिका विभाजन में सक्षम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे डैश कहा जाता है? दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे डैश कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा स्नायु कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? राइट आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, वह कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्लेष्मा। श्लेष्मा जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेंकाइमा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेंकाइमा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अगल किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है? डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरल स्क्वेमस एपिथेलियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश एक ऊतक बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वसा ऊतक बनता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा ऊतक बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सोचिएगा, जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। एपिथेलियम ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो यह स्क्रीनकाइमा में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, निम्न में से लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, तो राइट आंसर हो जाएगा रुधिर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो है 100 क्वेश्चन मैंने आप लोग को करा दी पार्ट 2 में, पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन से देखेंगे और यह पार्ट 2 है। आप लोग वीडियो को बताइएगा कैसी लगी आप लोग को क्वेश्चन, आप लोग 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।